मगर आपको देखकर तो वाकई लगता है कि युवराज जैसा बेटा आप ही का हो सकता है। नपुंसक बाप की नपुंसक औलाद। बेटा शरीर से नपुंसक और बाप कर्मों से। हमारा खाकर हमसे गद्दारी करेंगे, एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। जो कुछ भी करना है मेरे जाने के बाद करना। गेट लॉस्ट। जाओ। अरे संध्या, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, इसलिए थैंक्स वगैरह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? अरे हाँ, पूछिए ना। जैसे सरला ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, वैसे तुम भी तो सारी जायदाद अपने नाम लिखवा सकती थी। बस सरला के नाम की जगह तुम्हारे नाम के पेपर्स डालने थे। बाकी ये सब लोग तो बिना देखे उसके ऊपर साइन कर देते थे। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और वैसे तुम भी तो ये सब कुछ हासिल करना चाहती हो ना, एक ही झटके में हो जाता। मानिक अंकल, जो इस परिवार ने मेरे साथ किया है, उसके बदले में सिर्फ एक झटका काफी नहीं। इन लोगों को तो मैं इतने झटके दूंगी कि दर्द को भी समझ नहीं आएगा कि कहां से आए और किधर उठे। ये पूरी जायदाद तो मैं अपने नाम करवा कर रहूंगी, लेकिन सरला चाची की तरह धोखे से नहीं। ये लोग खुद अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सब कुछ मेरे नाम करेंगे। पूरे शहर को एक शानदार पार्टी देंगे और उस पार्टी में सबके सामने सब कुछ मेरे नाम होगा। युवराज खुद सब कुछ मेरे नाम करवाएगा। और जो चीज इज्जत से मिलने वाली हो, उसके लिए अपना ईमान और हाथ क्यों खराब करें? और वैसे भी मैं यहाँ वापस इस जायदाद को हासिल करने नहीं आई थी। ये जायदाद तो सिर्फ एक जरिया है इन लोगों को तोड़ने का, इन खोखले रिश्तों को और खोखला करने का। पहले डीके अंकल को इनकी नजरों से गिराया, फिर सरला चाची को। सरला चाची तो मरकर भी मम्मी का भरोसा वापस नहीं पा सकते। ठीक कहा ना मैंने सुनी चाची? क्या हुआ सुनी चाची? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस दादा साहब के बारे में सोच रही थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा, कितनी चोट पहुंची होगी उन्हें। सरला भाभी को कम से कम उनका तो लिहाज करना चाहिए था। सबके सामने क्या क्या बोल दिया। न मैं तो बोल भी नहीं सकती। I can't believe it। एक दादा साहब ही तो है जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे किया क्या, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। और उनका बड़ापन देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सरला भाभी को माफ कर दिया और घर में भी रहने दिया। सुनी चाची, उनके लिए बुरा मुझे भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने खुद कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार वालों को गलत करने से रोका भी नहीं, जो कि वो कर सकते थे। वो इस घर के बड़े, उनका हक है कि वो दूसरों को गलत करने से रोके, लेकिन उन्होंने कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं संध्या कि इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। नीरज को ही देख लो, एक बार के लिए वो भी तुम्हारे साथ धोखा करने के लिए तैयार हो गया था ना, पहुंच गया था ना तुम्हारे हनीमून पर। वो बात अलग है कि बाद में उसे अकल आ गई थी। बिल्कुल वैसे ही दादा साहब को भी बहुत सारी बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। तुम्हारे बाबा के साथ जो हुआ, दादा साहब ने कैसे देखा और उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया, ये तो उन्हीं का दिल जानता है। दादा साहब बड़े जरूर हैं संध्या, लेकिन उनकी मजबूरियां और भी बड़ी हैं।
आपका सबसे छोटा भाई, आपका जिगर का टुकड़ा डीके इतने दिनों से इस घर से गायब है। उसे ढूंढने के लिए आपने क्या किया? मैं पूछ रही हूँ, क्या किया आपने? मगर आपको देखकर तो वाकई लगता है कि युवराज जैसा बेटा आप ही का हो सकता है। नपुंसक बाप की नपुंसक औलाद। बेटा शरीर से नपुंसक और बाप कर्मों से। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना माँ। डीके और पंकज मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि उन्हें सौतेलेपन का एहसास कभी ना हो। उन्हें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने, यहाँ तक कि उनकी गलतियों को नजरअंदाज भी करता रहा हूं मैं। लेकिन आज सरला ने हम भाइयों के रिश्तों पर उंगली उठा ही दी। जरूर मुझसे ही कोई भूल हुई होगी कि सरला के मन में ऐसी बात भी। ये दिन नहीं देखना चाहता था मैं, ये दिन नहीं देखना चाहता था माँ। हेलो, कौन? दादा साहब, मैं पंकज बोल रहा हूँ। अरे पंकज, कैसे हो भाई? इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई खबर। दादा साहब, काम में मैं ऐसा फंसा था कि मैं क्या बताऊं। आप बताइए, वहाँ सब कैसे हैं? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं दादा साहब, मैं तो बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा था। खैर, यहाँ वर्कर की स्ट्राइक की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर एक बहुत ही हैरानी की बात मुझे मालूम चली है। क्या? दादा साहब, हमारी फैक्ट्री में वर्कर की स्ट्राइक करवाने वाली गायत्री देवी है। हाँ दादा साहब, पर चिंता मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है। सब कुछ अब हमारे कंट्रोल में है। बहुत अच्छा किया पंकज, बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? जितना जल्दी हो सके आ जाओ, यहाँ भी तुम्हारी जरूरत सबको है। दादा साहब, आपके वहां होते मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ का सारा काम जितना हो सके जल्द निपटा कर वहां आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा दादा साहब, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाई, बाय। इस घर में सरला ने जो तूफान खड़ा किया है, लगता है पंकज उससे अभी तक अनजान है। ये ले, खाना खा ले। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खाना दिया उसको? दे दिया, खाना शुरू भी कर दिया। ऐसे खा रहा है जैसे कोई अकाल में से आया हो। ठीक से खिला पिला इस छोकरे को। ये छोकरा खाना खिलाने वाले के लिए अपनी जान दे सकता है, और उसके बोलने पे ये जान भी ले सकता है किसी की। इसके थोबड़े पे से ऐसा कुछ लगता नहीं है। जब से देख रही हूँ, पता नहीं ऊपर आसमान में क्या देखते रहता है। नहीं, अकेले छोकरे ने मेरे 4 मजबूत पंटर लोग को चित किया। तू नहीं समझेगी, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बोल रही, क्या मैटर है? भाई, ये छोकरा इसकी छोकरी को भगा लाया है। लब का मैटर है। हमने इसे पकड़ लिया, लेकिन बता नहीं रहा इसने छोकरी को कहाँ रखा है। ये छोकरी का बाप है? हाँ भाई, मैं ही हूं। भाई, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें। पेमेंट पूरा हो गया रे? हाँ भाई, मिल गए पैसे।
आप लोगों को जो करना है वो करो, मैं उससे प्यार करता हूँ। हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है, और मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ पर। वैसे भी हम लोग दोनों शादी कर रहे हैं, हम दोनों बालिग हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्यार का तो हमेशा से जमाना दुश्मन है, हम दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये तो सच्चा आशिक है, प्यार में मरने मारने की बात कर रहा है। अरे इसके प्यार की कुछ तो कदर करो। छोड़ो इसको, छोड़ छोड़। कानून जानता है भाई। शादी करना चाहता हूँ, जब तक शादी रजिस्टर नहीं हो जाती तब तक उसका पता नहीं बताऊंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा उसका, कभी नहीं छोड़ूंगा उसे। बेटा, लड़की का बाप शादी के लिए राजी नहीं है, उनके परमिशन के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है बेटा? लड़की का बाप तो हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा, मैं शादी करके रहेगा बिना परमिशन के? मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। बहुत बकबक करता है। माँ बाप लड़की को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और तुम लोग बिना परमिशन के भगाकर उससे शादी करोगे। अंदर है, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा तू। तेरा हाथ बचेगा तब उसका हाथ नहीं छोड़ेगा ना। एक बात कान खुलकर सुन ले, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसका बाप इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। पर तूने मेरे को परमिशन दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसका बाप बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन लड़की उसको वापस चाहिए। बोल बोल, लड़की किधर है, वरना हाथ के बाद तेरा शरीर काटूंगा। बोल। बता दो, मुझे कुछ मत करना, बता दो। लोकल वाला सर्कल, फर्स्ट सीधा ग्रीन का फर्स्ट फ्लोर। भाई लोग, ये सब क्या चल रहा है? अपन कल गला फाड़ फाड़ के क्या बोली थी? तुम लोग सबका आज से छुट्टी। आज से इस हवेली को एकदम नई नौकरानी मिल गई है। उसका नाम क्या है? सरला। अभी इस घर का झाड़ू, कटका, बर्तन सबका सब वही देखेगी। तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, बस पगार लेने का और ऐश करने का। चलो निकलो, अभी उड़ा। ये साली नई नौकरानी गई किधर? अभी तक ड्यूटी पे नहीं आई। मोटी चमड़ी कहीं की पड़ी होगी किधर खा पी के। सरला की जवानी किधर है रे? गब्बर सिंह की बहन, काम क्या सारा तेरा बाप करेगा? हैं? लगा था मेरे को लगा ही था कि तू साली अभी तक सो रही होगी। तेरे को क्या लगा? रात गई बात गई, नहीं? तेरे को याद नहीं है अपन तेरे को कल क्या सजा दी थी? कल का बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। ये मोटी चमड़ी साली ऐसे ही नहीं मरनी। जो बदला बिदला लेना है ना, मौसम बदलेगा तब लेना। अभी इस घर का नक्शा बदल। चल चमकादर को। Get lost. इधर क्या दांत घिसने के लिए जा रही है? दांत नहीं घिसने का तेरे को, फर्श घिसने का है, समझी? घूरती क्या? चलती है कि
टाइम खोटी करती है खाली पड़ी। मेरे घर छोड़ मेरा हाथ। चल साला पहली बार हवेली को अंग्रेजी बोलने वाली नौकरानी मिली। चल मैं टीके नहीं हूँ, मैं बहुत भारी पड़ूंगी तुम। तू कटका मार, तेरे को हल्का पड़ेगा। चल चल। ए, तेवर नहीं हुनर दिखा अपना। ये फर्श एकदम चकाचक चमकला मांगता है, समझी क्या? संध्या बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? जो हुआ सो हुआ बेटा, लेकिन सरला के साथ ऐसा मत करो। इस घर की बहू है वो। हे अंकल, पहली बात तो अपन संध्या नहीं है। ये दुनिया वालों के सामने एक संध्या बोलने का नाटक करने का, लेकिन घर में खाली पकड़ नहीं। घर पे अपन के असली नाम से बुलाने का, सिर्फ वृंदा। और क्या बोला तू? घर की बहू है ये, इसको जमेगा नहीं। कुछ महीना पहले तेरी सुन्नी यही काम करती थी, सब नौकर का काम करती थी, उसको जमता था। वो नहीं है तेरे घर की बहू। मैं तो उस वक्त भी मना ही कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी डैड, सुन्नी चाची ने वो सारे काम नौकरों की तरह किए थे ना, वैसे ही आज सरला चाची को भी ये सब करना पड़ेगा। आपने इन्हें इस घर में रहने दिया, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अब प्लीज डैड, अब आप बीच में मत बोलिए। वृंदा ने इनके लिए जो भी सजा तय की है ना, वो तो इन्हें भुगतनी ही होगी। इन्होंने जो किया है ना डैड, अरे उसके आगे तो ये सजा कुछ भी नहीं है। मेरा बस चलता ना, तो मैं कल रात को ही इनकी जिंदगी की आखिरी रात बना देता। शुक्र मानो ये आज जिंदा है डैड, इसीलिए इतना तो करना ही होगा, वरना मैं अभी के अभी इन्हें इस घर से बाहर भिगा दूंगा। आई एम टेलिंग यू। वाह चिकनी, आज तो तू एकदम एंग्री यंग मैन लग रहा है। हाँ। चाची चल चल, सॉरी, चल जल्दी शुरू हो जा। तो चिकनी को गुस्सा आ गया ना, तेरे को एकदम फोड़ डालेगा। चल, तेरे को मालूम है ना क्या क्या करने को है, कि बुलाऊं पीके को सिखाने के लिए। लेकिन करना पड़ेगा उससे भी अच्छा, नहीं तो मालूम है ना पॉइंट कट जाएगा और फिर खाना भी नहीं मिलेगा। चल चल शुरू हो जा। 1 2 3 स्टार्ट। बोली ना मैं स्टार्ट। ढंग से कर, 420 ही करती है। ए चाची, इधर ठीक से कर, इधर क्या गंदा है? सॉरी, अब उनके पैर से तो फिर से जमीन गंदी होगी। चल चल जल्दी साफ कर दे। अरे जल्दी साफ कर, चिकना देख रहा है। तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी संध्या।